प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और कृषि कानून को उन्होंने वापस ले लिया है। और सुबह से ही मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आपकी भविष्यवाणी सत्य हो गई है। दर्शकों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरी कही बात सत्य हुई है या नहीं हुई है। महत्वपूर्ण ये है कि भारत के लिए क्या अच्छा है और क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है। दर्शकों, मैंने पिछले 3 से 4 सालों में प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो भी भविष्यवाणी की है वो अक्षर अक्षर सत्य साबित हुई है, और जो मेरे रेगुलर इस चैनल को देखते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते भी हैं। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि प्रधानमंत्री जी बदलने वाले हैं। उस टाइटल को देख करके बहुत लोग समझ रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी बदल जाएंगे, मतलब भारत का कोई नया प्रधानमंत्री आएगा। लेकिन जब वीडियो देखा था तो उनको पता लगा कि मैंने ये कहा है कि मंगल के कारण से अब उनके व्यवहार के अंदर आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वो अब सबको साथ लेकर के चलने की रणनीति पर काम करेंगे। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो उनके जीवन में अब होने वाला है, जो उनके पिछले ट्रैक से बिल्कुल अलग होगा। छोटा सा क्लिप यदि आपको दिखाऊं, आप देखिए मैंने क्या कहा था उस वीडियो में। श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो नवंबर माह से होने जा रहा है। ऐसे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको आश्चर्यचकित भी करेगी, और आप आने वाले समय के अंदर उनको घटित होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। लेकिन अब जब मंगल की दशा उनको आरंभ हो रही है तो यहां पर आपको उनके स्वभाव के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आप लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित भी अवश्य करेगा, क्योंकि ये परिवर्तन उनके वर्तमान में जिस तरह की उनके व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत होगा। और क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। नवंबर माह के बाद में आप उनको दीर्घ गंभीर मुद्रा में अवश्य देखेंगे। कोई भी बात कहने से पहले वो बहुत चिंतन मनन करके फिर उस बात को कहेंगे। किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से पहले अब वो 2 बार सोचेंगे भी, और अपनी भाषा शैली के अंदर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग या व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग अब कम करेंगे। किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करने का प्रयास, मैनेजमेंट तरीके से करने का प्रयास और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रख करके फिर कार्यों को करने का प्रयास वो करेंगे। आपको कहा था ऐसा होगा और हुआ है। उसके अलावा मैंने मंगल के कारण से यह कहा था कि एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और किसान आंदोलन का क्या हाल होगा वो भी मैंने आप लोगों को कहा था। अब जरा एक क्लिप वो देखते हैं। दर्शकों, बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाए हैं, और अब ये आखिरी वीडियो भी मैं किसान आंदोलन पर बनाने जा रहा हूं, क्योंकि अब एक महत्वपूर्ण मोड़ इस आंदोलन में आने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाकर लेकर आया हूं। दर्शकों, पिछले कुछ समय से जो आप एक किसान आंदोलन देख रहे हैं ये अब लगभग समाप्ति की ओर है। यानी कि अब ये आंदोलन उतना उग्र नहीं रहेगा जितना इसने पहले आरंभ में हमको अपना असर दिखाया था। यानी कि अब ये आंदोलन 1 जून के बाद में बहुत ही सांकेतिक रह जाएगा। कुछ लोग वहां धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, समय समय पर जहां चुनाव होंगे वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन व्यापक स्तर पर पूरे भारत के लेवल पर अब ये आंदोलन सक्रिय नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ये बता रही है। यानी यहां पर अब ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो किसी भी बड़े आंदोलन को अब यहां पर नहीं चलने देगी, चाहे फिर वो हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन हो या दुनिया के किसी और देश के अंदर होने वाला कोई आंदोलन हो। यहां पर 1 जून के बाद में जैसे ही इस साल के राजा यानी कि मंगलदेव अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे, उसके साथ ही यहां पर सरकारों की शक्ति भी आपको दिखती हुई नजर आएगी। यानी कि पूरे विश्व के अंदर सरकारें अब बहुत कठोरता के साथ में निर्णय लेगी
और जो परिस्थितियां कोरोना के कारण से खराब हुई है या गंदी राजनीति के कारण से जो माहौल खराब हुआ है, उसको कंट्रोल करने में यहाँ पर अपनी सक्रिय भूमिका पूरे विश्व की सरकारें निभाएंगी, ऐसा संकेत हमें ब्रह्मांड से मिल रहा है। दर्शकों, इसमें भी मैंने जो बात कही है वो ग्रहों के आधार पर कही थी। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का आने वाला साल कैसा रहेगा, एक वीडियो की क्लिप वो भी आप देखिए। अब आने वाले समय के अंदर भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी वो बहुत बड़ी योजनाओं को लेकर के कार्य करेंगे। यानी ऐसी योजनाएं वो होंगी जिनका असर इस दुनिया पर आने वाले 10, 15, 20 वर्षों तक देखने को आपको मिलेगा। इस तरह की योजनाओं पर कार्य करने की रूपरेखा प्रधानमंत्री जी नवंबर के बाद में आरंभ कर देंगे, ये उनकी कुंडली बताती है। इसीलिए ये एक साल उनकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण साल साबित होने वाला है और इस समय पर वो अपने आप को विश्व के मंच पर सर्वमान्य नेता मानने पर दुनिया को बाध्य अवश्य कर देंगे कि यदि उनके सहयोगी, उनके साथ चलने वाले या राजनीति के अंदर उनके प्रतिद्वंदी यदि अब सीधे रास्ते पर नहीं आए तो वो अपनी उंगली टेढ़ी भी जरूर करेंगे। ये एक स्पष्ट संकेत मुझे उनकी कुंडली में दिख रहा है। यानी एक बार उन्हें समझाओ, समझ जाए तो ठीक है, नहीं है तो उनको सही तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, इस पर सेकंड एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। यही तरीका आने वाले समय के अंदर वो अब अप्लाई करने वाले हैं। फिर मैंने एक वीडियो में कहा था कि मई 2021 से लेकर नवंबर तक कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। आप देखिए, वो बात भी सत्य साबित हुई है। दर्शकों, यदि आपको याद हो तो मई माह के अंदर मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तकलीफें अब कम होने वाली है, उनका विरोध अब कम होने वाला है और सरकार अब एक्शन मोड में आने वाली है और हर माह आपको कोई बड़ी घोषणाएं होती हुई जरूर दिखेंगी और ये काम होगा ही होगा और नवंबर माह तक ये सिलसिला जरूर चलेगा। और आप देखिए, ये बात मैंने बहुत दावे के साथ कही थी आपको कि आईपीएल एक ग्रहों का शुरू हो चुका है और हर बार हर माह आपको कुछ ऐसी युति ब्रह्मांड में दिख रही है जो कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही है और आप हर माह कुछ बड़ी घोषणाएं होते हुए भी देखेंगे। फिर मैंने कहा था कि नवंबर तक बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी हर माह और आप देखिए, वो बात भी सत्य साबित हुई है। मई 2021 के बाद से लेकर के नवंबर 2021 तक ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां भी यहां पर ठीक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी यहां पर उन्हें सपोर्ट करती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, यदि वह मई 2021 से लेकर के यानी कि 29 मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 के बीच के अंदर यदि कोई भी कड़े फैसले लागू करती है तो यहां पर उसके सफल होने के, उसकी क्रियान्विति के योग बहुत ही अच्छे बनते हैं। यानी कि जैसे आपने धारा 370 के अंदर देखा, इतना बड़ा फैसला था फिर भी कोई विरोध आपको बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ आपने कृषि कानून को लेकर के देखा कि किस तरह से यहां पर विरोध हुआ है। दर्शकों, ये केवल और केवल समय की ताकत है जो किसी फैसले को बहुत ही आसानी से तो किसी फैसले को बहुत ही कठिन तरीके से लागू करवाती है। ऐसे में भारत सरकार के पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वो यहां लागू करवाना चाहती है। यानी कि ऐसे बहुत सारे कानून जो हिंदुस्तान की जरूरत है और हिंदुस्तान में लागू किए जाने चाहिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से पिछली कई सरकारें उसे नहीं कर पाई हैं। ऐसे में यहां पर जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जिनका स्थायी समाधान होना चाहिए, जिन पर कानून बनना चाहिए, उन सभी को यहां पर लागू करवाने का यदि कोई बेहतर समय यदि कोई है तो वो 29 मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 का है। इस समय पर किए गए फैसले, इस समय पर लिए गए कड़े कदम और इस समय पर उठाए गए कदम का
कोई विरोध आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यह बात निश्चित है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति और प्रधानमंत्री जी की कुंडली दोनों ही यहां पर उन्हें सपोर्ट कर रही है। दर्शकों, एक के बाद एक मैंने आपको लगभग 5 से 6 वीडियो की क्लिप दिखाई है, और हर वीडियो के अंदर आपने देखा है कि मैंने जो कहा है ग्रहों के आकलन पर, वैसा ही सत्य भी हुआ है। अब एक बार आज के इस फैसले पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं कि आखिर जो ये फैसला लिया गया, ये किस आधार पर हमें देखना चाहिए। एक छोटी सी बात दर्शकों मैं आपको बताता हूं। शेर कभी भी जब पीछे अपने 2 कदम लेता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो किसी बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी का ये कदम किसी बड़े टारगेट की तरफ इशारा कर रहा है। चाइना के कारण से भारत के अंदर आंतरिक एकता जरूरी है, और यदि किसान आंदोलन जिंदा रहता है तो विश्व लेवल पर चाइना से निपटने के अंदर और आंतरिक मामलों के अंदर एकता हमारी बने, उसके लिए इस आंदोलन का खत्म होना जरूरी था। पहला कारण, किसानों के इस आंदोलन के कारण से राजनीतिक माहौल खराब हो रहा है, और विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा उनके हाथ में लगा हुआ है जिसको लेकर के वो माहौल खराब करने का प्रयास लगातार कर रही है। ये मुद्दा ही खत्म हो गया। दूसरा कदम, आने वाले समय के अंदर इलेक्शन है। अगर विधानसभा की सीटों में कमी होती है तो 2022 के अंदर राज्यसभा के अंदर उन्हें बहुमत मिलने में दिक्कत आएगी, जो उनके बड़े एजेंडे को आगे लागू कराने में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए बड़े लक्ष्य के लिए एक कदम फिर पीछे लिया गया। इसके साथ ही यदि आज के उनके भाषण को आप देखेंगे तो उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने के साथ में ही एक ऐसा पैंतरा भी चला है जो बहुत कम लोगों को समझ में आया है। उन्होंने किसानों को, बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को, सभी को साथ लेकर एक कमेटी बनाकर, एक समिति बनाकर के उस पर अपनी राय रखकर आगे आने वाले समय में इसमें क्या सुधार हो सकता है, उसकी रूपरेखा बने, इस पर जोर दिया है। यानी अगर आप थोड़ी सी भी राजनीति जानते हैं तो आप इस बात को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि ये उनके 2 कदम पीछे हटने के कारण एक बड़ी लंबी छलांग लगाने की तैयारी है, और आने वाले समय में आप ये होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उनके स्वभाव के अंदर परिवर्तन आना है मंगल के कारण से, जो हो रहा है। आने वाले समय के अंदर युग परिवर्तन का समय है। भारत को विश्व का नेतृत्व करना है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होनी है। 2022 के अंदर लोकसभा के अंदर तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा के अंदर भी हमें बहुमत चाहिए, ताकि संख्या बल ऐसा हो कि हम कोई भी कानून लागू कर सके, उसकी तैयारी करनी है। और पंजाब के अंदर जिस तरह का माहौल है, उस माहौल को शांत करके राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़े मुद्दे से मुद्दा विहीन कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इन सब चीजों को आप देखते हैं, और साथ में एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि आज प्रकाश पर्व है तो अचानक से उनको ये बात याद आई और उन्होंने घोषणा कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, अमित शाह से मिलना, उसके बाद उनका अलग पार्टी बनाना, बीजेपी के साथ नहीं जाना, चुनाव से पहले किसान आंदोलन को वापस लेना, अमरिंदर सिंह का पंजाब के अंदर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना। अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे और पाएंगे एक बहुत छोटे कदम से किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का यह प्रयास है, जो तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। और मैं अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो यही कह रही थी। ऐसे में एक तीर से कई निशाने इस बार लगे हैं,
और 2022 की राजनीति का आईपीएल, जो मैंने आपको बहुत पहले से कहा है, उसका शंखनाद आज हो चुका है। ऐसे में जो भी इस खबर को लेकर के ये सोच रहे हैं कि ये मोदी की हार है, किसानों की जीत है, ये है वो है, तो जरा धैर्य रखिए। ये किसी की हार या जीत का मामला नहीं है। ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की एकता के लिए और किसी भी तरीके से खालिस्तान मूवमेंट सक्रिय ना हो पाए उसके लिए, पाकिस्तान को, चाइना को मुद्दा ना मिले भारत को अंदर से कमजोर करने का उसके लिए, तथा आने वाले समय के अंदर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये कदम उठाना अत्यंत आवश्यक था और इसीलिए ये हुआ भी है। ब्रॉड वे में यदि आप सोचेंगे तो आज मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता वास्तव में काबिले तारीफ है। जबरदस्त दूरदर्शिता का परिचय वो अपनी वाणी के अंदर देते हैं, अपने काम के अंदर देते हैं, और हर बार जब वो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा मतलब भी जरूर देकर जाते हैं। और आज भी लोगों ने यह समझा है कि कृषि कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि साथ में उन्होंने आगे इससे कैसे निपटना है इसकी रूपरेखा भी बता दी है। ये कानून वापस हुए हैं नए तरीके से कृषि क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के लिए, यानी गेंद बदल गई है और खेल वही है। दर्शकों, बहुत गहरी राजनीति है, अच्छी राजनीति है, ऐसी राजनीतियां होनी चाहिए, क्योंकि जब बात देश की हो, देश की अखंडता की हो, समाज के हित की हो, गरीबों के कल्याण की हो, तो फिर उंगली टेढ़ी करनी भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हर उस बात को कनेक्ट करके ये चीज बताने का प्रयास किया है कि कैसे जब ग्रह काम करते हैं तो व्यक्ति विशेष से भी वो कार्य करवाते हैं जो उसके स्वभाव के विपरीत हो, और उन लक्ष्यों को भी हासिल करवाते हैं जो लक्ष्य व्यक्ति पाना चाहता है और प्रकृति उसको दिलवाना भी चाहती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।